नमस्कार। आज जो हमारा टॉपिक है, लेक्चर नंबर हमारा 18 है। ऑफिशियल नंबर लेक्चर नंबर 156 है और पेपर का नाम है मुस्लिम लॉ। पेपर नाम मुस्लिम लॉ, लेकिन मुस्लिम लॉ के अंदर हमारा जो आज हम पढ़ा रहे हैं, मतलब जो आपको इस पर डिस्कशन करेंगे, लेक्चर देंगे, वह वक्फ। इंडिया में मुस्लिम वक्फ की विधि, वक्फ कैसे हो सकता है, कौन कर सकता है, ये सारी की सारी बातें आज हम आपको इस लेक्चर में क्लियर करेंगे। तो जो ये डॉक्यूमेंट लिखा जाता है, इसका नाम है वक्फनामा। क्या नाम है? वक्फनामा। और हिंदी में आपने एक वर्ड सुना हुआ न्यास, और अंग्रेजी में ट्रस्ट। तो जब ये मुस्लिम में किया जाता है इस तरीके का कोई ट्रस्ट, उसको वक्फ कहा जाता है। वक्फ। तो जो वक्फ को करता है, अर्थात जो वक्फ बनाता है, वो वाकिफ कहलाता है। वाकिफ। कुछ शब्द हैं, जरा समझ ले तो अच्छा, फायदा नहीं है। कब्रिस्तान एक वर्ड आएगा इसमें। कब्रिस्तान, जहां कोई मोमडन अगर मर जाता है तो उसे दफनाने के काम आता है, वो जगह कब्रिस्तान कहलाती है। एक वर्ड आएगा तकिया। तकिया आराम का स्थान, विश्राम का स्थान, तकिया। दरगाह, जहां पर मुस्लिम संत को दफनाया जाता है, वह स्थान, उसे मजार भी कह देते हैं, मकबरा भी कहते हैं, देहली भी कह देते हैं। जैसे दिल्ली का नाम है देहली, क्यों पड़ा है? उसी देहली के ऊपर इसका नाम देहली पड़ा है। दरगाह। एक वर्ड आता है इमाम बाड़ा। मुहर्रम के दिनों में प्रयोग किया जाने वाला स्थान, अर्थात जहां शिया मुस्लिम्स अपना धार्मिक कार्य, अकीदा परफॉर्म करते हैं, उसको क्या मुहर्रम करके इमाम बाड़ा कहकर दर्शाया गया। मुतवल्ली। मुतवल्ली एक वर्ड आएगा, आपको देर बार सुनने में आएगा, मुतवल्ली। मुतवल्ली को आसान शब्दों में समझे, प्रबंधक, अधीक्षक या खिदमतदार, खिदमतगार। अगर वक्फ है तो मुतवल्ली जरूर होगा। वक्फ में मुतवल्ली जरूर होता है। वक्फ तो कंप्लीट ही तब होगा जब मुतवल्ली आ जाएगा। मुतवल्ली के बिना कुछ होगा ही नहीं। मुतवल्ली, इसका बहुत 2 चैप्टर पढ़ाए जाएंगे आज आपको, आज लेक्चर अलग अलग। तो 18वें लेक्चर में हम वक्फ पढ़ाएंगे। वक्फ अधिनियम 1955, इस संबंध में एक अधिनियम इंडियन गवर्नमेंट ने बना रखा है, उसका नाम है वक्फ अधिनियम 1955। तो अब भारत में मुस्लिम वक्फ से संबंधित विधि का स्टडी करते हैं। अभी तक तो मैंने ये बताया था, देखिए मेरा सबसे पहले काम था आपको ये डेफिनेशन पता लगे क्या क्या है, क्योंकि इसमें आगे आएंगी फिर आप परेशान होंगे। अगर आपको भी, अगर मुस्लिम स्टूडेंट है तो बहुत जल्दी समझ जाएगा, हर एक नहीं समझ पाएगा। वक्फ हिंदी में वर्ड होता है, उर्दू वर्ड, अरबिक वर्ड माने आप इसे। वक्फ शब्द का अर्थ जो है, किसी चीज को प्रतिबंधित कर देना, किसी चीज को प्रबंधित कर देना, रोक देना। तो वक्फ में क्या क्या होता है? किसी प्रॉपर्टी को किसी स्पेशल कार्य के लिए रोक दिया जाता है, निबंधित कर दी जाती है, स्टॉप्ड कर दिए, प्रतिबंधित कर दी जाती है किसी कार्य के लिए, या ये समझिए किसी कार्य के लिए दे दी जाती है। तो वक्फ का
उद्देश्य आप ऐसे समझे कि न्यास बना दिया। ये कई प्रकार के हो सकते हैं। अब जरा इसकी परिभाषा के दृष्टिकोण से जरा सा देखें। समर्पित संपत्ति के स्वामित्व को समर्पण कर्ता से दूर करके अल्लाह में निरुद्ध कर देना। संपत्ति का जो स्वामित्व है, टाइटल है, उसको समर्पण करता अपने से ट्रांसफर करके अल्लाह के नाम में समर्पित कर दे, अल्लाह के नाम में निरुद्ध कर दे, अल्लाह के नाम में दे दे। तो ऐसी जो प्रक्रिया है, जब कोई अभी उदाहरण देता हूं, और अल्लाह के नाम में निरुद्ध कर दे, डिटेन कर दे, तब ये कहा जाता है कि ये जो है ट्रस्ट बना। सपोज करो मेरी इच्छा ये है, मैं मुसलमान, मेरी इच्छा ये है, इसमें मुस्लिम होना जरूरी है। मेरी इच्छा ये है कि मैं चाहता हूं कि लोगों के भले के लिए, गरीबों के लिए, विकलांगों के लिए किसी स्कूल का निर्माण कराऊं या किसी अस्पताल का निर्माण कराऊं, और मेरे पास संपत्ति है, पैसा है, धन है, दौलत है, मैं धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हूं, तो मैं उस प्रॉपर्टी में से कुछ शेयर, कुछ हिस्सा उसका अपना अधिकार छोड़ के नेक कार्य के लिए, पब्लिक के बेनिफिट के लिए लगा देता हूं। तो जो टाइटल मेरे पास था, वो टाइटल चला जाके वक्फ के पास चला जाता है, अर्थात वो अल्लाह में निहित हो जाता है। तो अल्लाह में निहित होने का मेरा टाइटल, मेरा अधिकार निकल के दूसरे में चला जाना, अल्लाह में चला जाना, ये ही वक्फ है। तो वक्फ का मतलब ये एक प्रकार से ट्रस्ट है। अबू यूसुफ की एक डेफिनेशन है, वो पढ़ता हूं आपको, जरा सा सुनने उसे। वक्फ किसी वस्तु, संपत्ति का सर्वशक्तिमान खुदा के स्वामित्व में इस प्रकार डिटेंशन है कि वक्फकर्ता का संपत्ति में से अधिकार समाप्त हो जाए और उससे होने वाली आय को अल्लाह की सृष्टि के कल्याण होती, अल्लाह की सृष्टि के कल्याण हेतु विनियोजित किया जा सके। सरल हिंदी में समझा, एक ऐसी प्रक्रिया जिससे कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति के स्वामित्व को अल्लाह के निमित्त दे देता है, जिससे कि अल्लाह की बनाई हुई मखलूक को फायदा पहुंचाया जा सके। बस ये सिंपल सी डेफिनेशन है। इसको भी एक प्रकार का दान ही समझे आप। खुले शब्दों में तो दान नहीं है ये, इसमें तो पूरा ट्रस्ट बनेगा। दान की डेफिनेशन थोड़ी दूसरी है, इसकी थोड़ी दूसरी है। मैं दोबारा डेफिनेशन रिपीट करता हूं। वक्फ किसी वस्तु ऑब्लिक संपत्ति का सर्वशक्तिमान अल्लाह के स्वामित्व में इस प्रकार निरोध है कि वक्फ करता क्या संपत्ति में से अधिकार समाप्त हो जाए और उससे होने वाली आय को अल्लाह की सृष्टि के कल्याण हेतु विनियोजित किया जा सके। ये अबू यूसुफ के एक डेफिनेशन है। आपका एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और ये सारी चीजें बता दी है। यही इसके तत्व हैं। अब जरा से इसके तत्वों को समझ लो, क्या है तो तत्व भी यही है। कोई वस्तु होनी चाहिए, उसका आपके पास स्वामित्व होना चाहिए, आप धार्मिक आयोजनों के लिए उसे जो है क्रिएट कर दें, मानव जाति के लाभ के लिए, और आपके अधिकार उसमें से समाप्त हो जाए। ये इसका तत्व है, ये इसका तत्व है। ये जगह डेफिनेशन में बातें लिखी है, वो इसका तत्व है। अब जरा सा एक और सुन लें। सर उल इस्लाम क्या है? वक्फ एक ऐसा करार है जिसका फल या प्रभाव यह होता है कि मूल संपत्ति प्रतिबंधित हो जाती है, अर्थात डिटेन्ड हो जाती है, और फलाभोग आबद्ध रह जाता है, अर्थात जो उसकी आय है
प्रॉपर्टी तो रिटेन हो गई, लेकिन उसकी जो आय है वो फ्री हो जाती है। अर्थात इसका क्या मतलब है, वक्फ की जो विषय वस्तु है वो तो स्थिर रहती है, और जो उसकी आय है संपत्ति की, उसका उपभोग कर लो भाई। वक्फ की संपत्ति की आय का उपभोग मानवता के हित है। अब जरा सा वक्फ के अनिवार्य तत्व, तो अब ये तो अभी तो कच्चे कच्चे बताए जा रहे थे, परिभाषा के अनुसार बता रहा था, मुझे परिभाषा पढ़ रहा था उसी के तत्व बता रहा था। तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसी वक्फ करें आप, तो संपत्ति अपने में से निकाल के दूसरे को दे दो, अर्थात ट्रस्ट में दे दो। तो कैसे हो, घोषणा करें, डिक्लेयर करें, पब्लिकली बताएं कि भाई मैं अपनी संपत्ति को दान, मतलब अपनी संपत्ति से वक्फ बना रहा हूं। पता लगनी चाहिए लोगों को, घोषणा नहीं होगी तो कैसे पता लगेगा। तुम अपने मन में ही कहो और घोषणा करो भी, छुपा कर रख लो, या रजिस्ट्रेशन करवा लो उसका। रजिस्ट्रेशन लिखित तुम कर नहीं रहे तो घोषणा करो भाई। संपत्ति को समर्पण किया जाए। संपत्ति का जो आय है उसे समर्पण किया जाए, पवित्र खैराती व धार्मिक कार्य हेतु उपयोग उसका। यह पहला तत्व है सुन्नी विधि के मुताबिक। इस्लाम में देखिए एक बात आप याद रखें, मुस्लिम विधि में शिया सुन्नी का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे तो क्योंकि एक्ट में आपको स्टडी करना पड़ेगा, शिया सुन्नी के नियमों में बहुत अंतर नहीं है, कई जगह तो बहुत ही है और कई जगह माइनर सा भी है। तो इसलिए इसको जरूर शिया सुन्नी वाला आप जो है ना, ये आपको किताबों से स्टडी जरूर करने पड़ेंगे, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे बड़ी तो संपत्ति का समर्पण होना जरूरी है अगर वक्फ बना रहे हैं आप तो। दूसरी बात, समर्पण स्थायी होना चाहिए। जो प्रॉपर्टी आप वक्फ के लिए दे रही हो वो परमानेंट देनी है, वापसी लेने के लिए नहीं देनी प्रभु। अगर आपका उद्देश्य है कि टेम्परेरी है तो फिर वक्फ नहीं है, वो बेकार है आपका। आपको प्रॉपर्टी जो देनी है परमानेंट के लिए देनी है भाई साहब, तो समर्पण स्थायी होना चाहिए और नॉट रिवोकेबल होना चाहिए। एक बार संपत्ति चली गई तो रिवोकेबल नहीं होती वसीयत, ये सॉरी वक्फ। और समर्पण संपत्ति का होना चाहिए, अर्थात कोई प्रॉपर्टी भी तो हो गई। अब ये प्रॉपर्टी में चल भी हो सकती है, अचल भी हो सकती है, स्टॉक से वो भी हो सकते हैं, स्टॉक्स हो सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट हो सकते हैं, जिनकी आय है वो लगा दी जाए, बंद पत्र हो सकते हैं, किसान विकास पत्र हो सकता है, मूर्त हो सकती है प्रॉपर्टी, अमूर्त हो सकती है। ऐसा नहीं है, संपत्ति होनी चाहिए जो संपत्ति की डेफिनेशन में आए। ये सब चीजें संपत्ति की डेफिनेशन में आती है, लेकिन ये वक्त को अर्पित करनी होगी आपको। अगला तत्व भी है, वक्फ करने वाला संपत्ति का वास्तविक मालिक होना चाहिए। अगर आप मालिक ही नहीं है, प्रॉपर्टी चोरी चकारी लुटेरे की है, कब्जा करी हुई है, उस संपत्ति का वक्फ नहीं होता। एक बात और, मुस्लिम वक्फ में आपको मुस्लिम भी होना अनिवार्य है, अर्थात इस्लाम धर्म में अकीदा होना चाहिए आपका, या हिंदी में कहता हूं इस्लाम धर्म में आपकी निष्ठा होनी चाहिए।
तो ये वक्फ के 5 तत्व थे जो मैंने आपको बताए। वैसे एक बात कहूं, अगर लेक्चर को भी आप गौर से सुन लेना 2-3 बार, केवल पूरे मुस्लिम लॉ में 25 लेक्चर बनाऊंगा। 25 लेक्चर का मतलब 12.5 घंटे। और मैं समझता नहीं कि केवल 6 या 5 पेपर सिलेबस में होते हैं आपके एक सेमेस्टर में, कि आदमी इन्हें कर नहीं सकता 6 महीने में। अगर स्टूडेंट है तो 3-3 घंटे भी देगा। देखो, जब आप कचहरी में जाओगे तो अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो आप काम नहीं कर सकते। ये आज आपको लग रहा है कि यार क्या सुन रहे हैं, लेकिन जब आप प्रोफेशन में आ जाओगे ना, कई बार यही एक एक बात जो है ना, वो कई लाख रुपए की कीमत की होगी। और सबसे बड़ी बात आपके शोहरत और इज्जत के लिए भी होगी। चलो आगे चलते हैं, अभी तो है टाइम हमारे पास बहुत है, लेक्चर लंबा है, अभी खत्म भी करना है। मुस्लिम विधि वेत्ताओं के अनुसार इसका वर्गीकरण निम्न प्रकार से होता है। ऐसे माने, स्कूल व अस्पताल बनवाना, अर्थात धनी व गरीब लोगों के लिए वक्फ। धनी व गरीब, ये दोनों काम आएगा ना। अगर स्कूल बनवाएंगे, अस्पताल बनाएंगे तो धनी भी जाएंगे, गरीब लोग, दोनों आ गए। दूसरा, धनी लोगों के लिए वक्फ और उसके बाद गरीब लोगों के लिए वक्फ। जैसे पारिवारिक वक्फ, वक्फ परिवार के लिए बनाया जाता है कि मेरी आने वाली पीढ़ियों को फायदा मिले इससे। आने वाली पीढ़ियों के फायदे के लिए बनाया जाता वक्फ। पारिवारिक वक्फ, पहले परिवार की सहायता करे वो, और बाद में फिर गरीबों की। लेकिन गरीबों का हित जरूर करना है वक्फ को। अगर वो गरीबों का हित नहीं करता तो फिर वो वक्फ की श्रेणी में रखना भी बेकार है। केवल गरीबों के लिए वक्फ। अगर मोहम्मद साहब की दिली भावनाओं को देखें तो वो तो वक्फ का निर्माण ही वो गरीबों के लिए कहते हैं। अपने लिए तो दुनिया जीती है, वैसे भी उनके पास चला ही जाएगा। तो अगर कोई मर जाएगा तो अपने आप ही आपकी सारी प्रॉपर्टी आपके खानदान को तो जानी है वैसे भी। तो सच्चाई तो यह है, गरीबों के लिए होना चाहिए। तो देखिए, पहला था धनी और गरीब लोगों के लिए, दूसरा था पहले धनी लोगों के लिए, बाद में गरीब लोगों के लिए, और तीसरा था केवल गरीबों के लिए। गरीबों के लिए भोजन, वस्त्र, बीमारी की स्थिति में उनकी हेल्प, इसके लिए भी वक्फ का निर्माण किया जा सकता है। अन्य वर्गीकरण ले लें, अन्य भी हो सकते हैं, और क्या क्या कर सकते हैं। अन्य वर्गीकरण में जनाब मस्जिद का निर्माण करा लो, आप मस्जिदें बनवा लो, नमाज के संचालन के लिए मौलवियों की व्यवस्था कर लो, उनकी तनख्वाह वगैरह कर लो, इमाम बाड़ों की मरम्मत करा दो। मस्जिदों में भाई दीप पहले तो दीपक ही होता था, आजकल तो बिजली का बिल वगैरह जमा कराने के लिए करा दो। अब चिराग के लिए होता था, अब चिराग कौन जला रहा मस्जिदों में, अब तो पूरे के पूरे बल्ब लगे हुए हैं। रिश्तेदारों और आश्रितों के भरण पोषण के लिए भी वक्फ हो जाता था। फकीरों को दान देने के लिए, किसी ईदगाह को दान देने के लिए, और किसी आदमी को हज में भेजना, गरीब है नहीं जा पा रहा, पर अल्लाह ताला से बड़ा रसूख वाला आदमी, अल्लाह की तरफ उसका बड़ा झुकाव है, तो ऐसा व्यक्ति के लिए भी वक्फ हो सकता है कि उसे हज करा दिया जाए। अब तो ये तो थे वक्फ के वर्गीकरण, लेकिन वक्फ गलत कार्य के लिए नहीं हो सकता। वक्फ का उद्देश्य निषिद्ध कार्य के लिए नहीं हो सकता। मुस्लिम विधि के अनुसार क्या क्या नहीं हो सकते, किन कामों के लिए आप वक्फ नहीं बना सकते, सुनने जैसे
वक्फ का निर्माण गिरजाघर को चंदा देने के लिए नहीं करेंगे। गिरजाघर से मतलब चर्च को। मंदिर निर्माण हेतु और रख रखाव हेतु कुछ नहीं। नियम है, मुस्लिम लॉ का नियम है। वक्फ के पैसों से जो वक्फ करता है उसकी संपत्ति का भी रख रखाव नहीं होगा। वक्फ करते के साथ ही संपत्ति से टर्नओवर, उसकी जो कमाई है उससे वक्फ करता का कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो अगर ये इसके लिए है तो ये निषिद्ध वक्फ है। वक्फ का उद्देश्य निश्चित होना चाहिए। अगर अनिश्चित उद्देश्य है, वक्फ वैल्यूलेस है। तो ये तीन कामों के लिए वक्फ नहीं है, गिरजाघर के लिए, मंदिर के लिए और वक्फ करता के मकान की मरम्मत के लिए, और इसका उद्देश्य अनिश्चित न होने पर यह बेकार है। एक वर्ड आता शून्य वक्फ। जिस वक्फ का उद्देश्य उचित नहीं है या अनिश्चित है या अमान्य उद्देश्य है। उद्देश्य मैंने आपको पहले बता दिया क्या क्या थे। ये जो वर्गीकरण बताया वो उद्देश्य है। उसके अलावा यदि उद्देश्य है तो आपका जो वक्फ है वो शून्य है, जीरो। शून्य मीन्स जीरो फ्रॉम बिगिनिंग। वक्फ की वैध प्रसंगतियां, वक्फ की वैध प्रसंगतियां। नंबर एक, इर्रोवेकेबल होना चाहिए। एक बार वक्फ हो गया तो टूटेगा नहीं। इर्रोवेकेबल, इर्रोवेकेबल वर्ड है, नाम जैसे तरह अप्रतिसंहरणीय, अंग्रेजी में याद है जल्दी। इर्रेवोकेबल, इर्रेवोकेबल मतलब टूटने वाला नहीं हो चाहिए, वक्फ टूटेगा नहीं। इर्रेवोकेबल होना चाहिए। परपीचुअल होना चाहिए, शाश्वत। लिमिटेशन नहीं होना चाहिए कि साल भर वक्फ चलेगा, 2 साल चलेगा। अगर 2 साल या 5 साल के लिए करते तो बेकार है, इलीगल है वो। अर्थात परपेचुअली होनी, चलता है, कंटिन्यूस चलता है। नॉन ट्रांसफरेबल, ट्रांसफर नहीं होगा। खुदा की संपत्ति है, खुदा में निहित हो गई है। अब वो नहीं है कि इसको जो है परमानेंटली किसी और के उसमें ट्रांसफर कर दिया जावे। हां, अगर कराना है तो कोर्ट की अनुमति लेनी होगी। अगर आपने वैसे अंतरण कर दिया तो शून्य है वो। और एक बात और, यदि आप मुतवल्ली भी हैं और आप चाहते हैं कि इसकी आय बढ़ा ली जाए और उस पर कोई जमीन है, तो आप उसका जो पट्टा है केवल 3 साल तक के लिए दे सकते हैं और उसकी जो आय है वो गरीबों की सहायता के लिए इस्तेमाल करेंगे। अर्थात जमीन मतलब किसी भी रूप में आप ट्रांसफर कर ही नहीं सकते इसकी प्रॉपर्टी। अगर किसी को पट्टा भी देंगे तो केवल 3 इयर्स, और 3 इयर्स के बाद में ऑटोमेटिकली कैंसिलेशन होना चाहिए, उसकी लिमिटेशन होनी चाहिए। और वो भी उद्देश्य उसका जो है उससे कुछ आय करके, फायदा करके। अब क्वेश्चन आता है कि वक्फ कैसे बनाया जाए। मुस्लिम विधि में ऐसा कुछ है नहीं। वो कहता है वक्फ मौखिक भी हो सकता है और वक्फ लिखित भी हो सकता है। आप मौखिक भी पब्लिक के सामने घोषणा कर देते हैं तो वक्फ हो जाती है। देखिए, अरब में जो उस समय संप्रदाय था, अरब क्या हिंदुस्तान में भी, हिंदुस्तान के भी जो पहले लोग थे, कहां इतने पढ़े लिखे लोग होते थे, कहां ऐसी व्यवस्थाएं थी कि जहां पे जाकर इन चीजों को रजिस्टर करा लो। पहले लोग परमात्मा से बहुत डरने वाले होते थे। अगर उन्होंने परमात्मा को जबान दे दी कि हे परमात्मा तेरे नाम में मैं 5 लाख रुपए, 100 रुपए, पहले तो 100 रुपए बहुत थे, 100 रुपए ये दान करता हूं, तो फिर वो दान होना ही होना है। आदमी इतना गॉड फियरिंग होता था। आज तो परमात्मा के नाम पर दूसरे का पैसा खा जाओ, मंदिरों में मस्जिदों में चाकू चल रहे हैं पोस्टिंग के लिए। तो
उस समय के लोगों का जो विचार था कि लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। तो इसके लिए कोई ऐसा वो नहीं है कि इसका पंजीकरण ही कराओ, करा ले, बहुत अच्छा है, पंजीकरण की व्यवस्था है, सब है। अन्य रीतियां, वक्फकर्ता द्वारा अपने जीवन काल में किया जाए। अगर वसीयत के द्वारा कर रहे हैं तो 1/3 प्रॉपर्टी का ही कर सकते हैं आप, अपनी हिस्से की केवल 1/3 प्रॉपर्टी के लिए ही आप वक्फ कर सकते हैं वसीयत के द्वारा। अगर आप मर रहे हैं अर्थात मृत्युदायी रोग से पीड़ित हैं और मरने वाले हैं, तब भी आप 1/3 के हिस्से का अपना वक्फ कर सकते हैं। मान लो सपोज करो एक वक्फ और तरीके से बन सकता है। देखिए, एक तो वक्फ बन गया कि आपने अपने जीवन काल में घोषणा कर दी, एक वक्फ बन गया कि आपने जो है वसीयत कर दी उसकी, एक आपने मृत्यु सैया पे हैं, आपने कोई घोषणा कर दी, उसके द्वारा बन गया, और एक ही है कि ईश्वरातीत उपयोग, कंटिन्यूअसली उपयोग होती है। कोई प्रॉपर्टी आपकी है, उसमें कब्रिस्तान बना हुआ या ईदगाह बनी है, लेकिन आप उसको रोकते नहीं और ईदगाह के लिए उपयोग होने देते हैं, या उसके लिए सपोज करो क्या है, कब्रिस्तान के लिए उपयोग होने देते हैं। आप ये नहीं कहते कि कब्रिस्तान कब्र मत गाड़ो, मतलब किसी को मत गाड़ो यहां पर। तो ऐसा वक्फ भी जो है, ऐसी रीतियों से भी वक्फ गठित हो सकता है। वक्फ के दो प्रकार हैं, एक तो जनहित, लोक वक्फ। लोक वक्फ धार्मिक या खैरात के प्रयोजन से, धार्मिक या खैरात, अल्लाह के नाम के लिए और खैरात के प्रयोजन के लिए। दूसरा होता है गुरुजी वक्फ उल औलाद, वक्फ अल औलाद, औलाद के लिए। तो वक्फ अल औलाद ये भी एक वक्फ है, और ये अजन्मे वंशज के लिए भी हो सकता है। जो बच्चा आपके यहां पैदा होने वाला है उसके पक्ष में भी मान्य होता है। अपने निजी खानदान के लिए भी इसको कर सकते हैं तो, लेकिन वो वक्फ जो है व्यक्तिगत वक्फ कहलाता है। और एक होता है पब्लिक वक्फ। तो वैल्यूएबल रेस्पेक्टेबल पब्लिक वक्फ है, लेकिन व्यक्तिगत वक्फ में भी कोई नुकसान नहीं है। चलिए, आज के लिए हमारा इतना ही। अगला चैप्टर होगा हमारा होगा मुतवल्ली। नमस्कार।